30 के बाद सप्लीमेंट्स लेना ज़रूरी है। अगर आपने ये लाइन सोशल मीडिया पर सुनी है तो आज का वीडियो खास आपके लिए होने वाला है। मार्केट में हर दूसरा सप्लीमेंट बोलता है 30 क्रॉस करते ही कोलेजन लो, मैग्नीशियम लो, मल्टीविटामिन लो, फिश ऑयल लो, प्रोटीन लो, वरना बॉडी एजिंग फास्ट हो जाएगी। लेकिन सच क्या है? क्या हर इंसान को 30 के बाद सप्लीमेंट्स की जरूरत होती है या ये सिर्फ एक $multi-billion इंडस्ट्री का मार्केटिंग गेम है? आज हम साइंस के बेसिस पर जानेंगे कि 30 के बाद कौन से सप्लीमेंट्स वाकई यूजफुल हो सकते हैं, किन लोगों को उनकी जरूरत होती है और किन सप्लीमेंट्स पर पैसे वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगी एक सिंपल चेकलिस्ट भी जिसे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको सप्लीमेंट लेना भी है या नहीं। सबसे पहले समझते हैं व्हाई डज द बॉडी चेंज आफ्टर 30। सबसे पहले एक बात क्लियर कर देते हैं, 30 इयर्स कोई मैजिक नंबर नहीं है जहां बॉडी सडनली खराब होने लगती है, लेकिन इस एज के आसपास कुछ ग्रेजुअल चेंजेस स्टार्ट होने लगते हैं। मसल मास हर डिकेड थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू कर सकता है अगर एक्सरसाइज ना करे तो। मेटाबॉलिज्म भी थोड़ा सा स्लो हो सकता है, रिकवरी में थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है। बोन डेंसिटी एज के साथ धीरे धीरे डिक्लाइन कर सकती है और बिजी लाइफस्टाइल की वजह से न्यूट्रिशन भी कॉम्प्रोमाइज होने लगता है। यानी प्रॉब्लम सिर्फ एज नहीं है, प्रॉब्लम है लाइफस्टाइल, लेट नाइट वर्क, स्ट्रेस, कम फिजिकल एक्टिविटी, प्रोसेस्ड फूड और पुअर स्लीप। इसी वजह से लोग सप्लीमेंट्स की तरफ जाते हैं। लेकिन सप्लीमेंट का मतलब होता है सप्लीमेंट, रिप्लेसमेंट नहीं। हेल्दी डाइट का सब्स्टिट्यूट कोई कैप्सूल नहीं बन सकता। अब समझते हैं सप्लीमेंट नंबर 1। सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन की। अगर एक सप्लीमेंट है जो सबसे ज्यादा यूजफुल हो सकता है तो वो है प्रोटीन। बहुत लोग 30 के बाद इनफ प्रोटीन ही नहीं खा पाते, स्पेशली ऑफिस वर्कर्स। प्रोटीन मसल्स को मेंटेन करने, रिकवरी इंप्रूव करने और सैटिस्फैक्शन बढ़ाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन पहले फूड जैसे कि दाल हो गया, पनीर, मिल्क, कर्ड, एग्स, चिकन, फिश, सोया, ये सब एक्सीलेंट प्रोटीन सोर्सेज हैं। अगर इन फूड से रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है तब वे प्रोटीन या प्लांट प्रोटीन पाउडर एक कन्वीनियंट ऑप्शन हो सकता है। याद रखिए कि प्रोटीन पाउडर कोई मेडिसिन नहीं है, बस पाउडर्ड फूड है। विटामिन डी एंड B12। अब आते हैं दो न्यूट्रिएंट्स पर जो इंडिया में काफी कॉमन डेफिशिएंसी के लिए जाने जाते हैं। पहला है विटामिन डी। बहुत लोग दिन भर ऑफिस में रहते हैं, सनलाइट एक्सपोजर कम होता है जिसकी वजह से विटामिन डी डेफिशिएंसी बोन्स, मसल्स और ओवरऑल हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है। लेकिन ब्लाइंडली सप्लीमेंट लेना भी सही अप्रोच नहीं है। आइडियल सिचुएशन ये है कि डॉक्टर की एडवाइस और ब्लड टेस्ट के बेसिस पर सप्लीमेंट लिया जाए। दूसरा है विटामिन B12। ये डेफिशिएंसी वेजिटेरियंस और वीगन्स पर रिलेटिवली कॉमन हो सकती है। सिम्टम्स हो सकते हैं फिटीग, वीकनेस, टिंगलिंग सेंसेशन, लेकिन सिर्फ सिम्टम्स देखकर डायग्नोसिस नहीं होता, ब्लड टेस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर डेफिशिएंसी कंफर्म होती है तब सप्लीमेंट जेन्युइनली हेल्पफुल हो सकता है। अब बात करते हैं 3 बहुत पॉपुलर सप्लीमेंट्स की, जो कि है ओमेगा 3। अगर आप रेगुलरली फैटी फिश नहीं खाते तो ओमेगा 3 सप्लीमेंट कुछ लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है, लेकिन हर हेल्दी एडल्ट के लिए मैंडेटरी नहीं है। कैल्शियम। लोग सोचते हैं 30 के बाद कैल्शियम टैबलेट लेना जरूरी है। रियलिटी क्या है? अगर डाइट में मिल्क, कर्ड, पनीर, सेसमे सीड्स और दूसरे कैल्शियम रिच फूड्स एडिक्वेट अमाउंट में है तो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट की कोई जरूरत नहीं है। एक्सेस कैल्शियम सप्लीमेंट हर किसी के लिए बेनिफिशियल नहीं माना जाता। अब बात करते हैं मैग्नीशियम की। आजकल सोशल मीडिया का फेवरेट सप्लीमेंट है। स्लीप के लिए, स्ट्रेस के लिए, रिकवरी के लिए, हर चीज के लिए मैग्नीशियम रेकमेंड कर दिया जाता है, लेकिन एविडेंस मिक्स्ड है। अगर किसी को डेफिशिएंसी है या डॉक्टर रिकमेंड करते हैं तब ये यूजफुल हो सकता है। हर इंसान को डेली मैग्नीशियम कैप्सूल लेना साइंस सपोर्ट नहीं करती। अब आते हैं ट्रेंडिंग सप्लीमेंट्स पर जैसे कि कोलाजन। एडवर्टाइजमेंट्स बोलते हैं स्किन यंग हो जाएगी, हेयर थिक हो जाएंगे, जॉइंट्स बिल्कुल नए हो जाएंगे। रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है। रिसर्च में कुछ लोगों को माइल्ड बेनिफिट्स देखने को मिले हैं, लेकिन ये मिरेकल सप्लीमेंट नहीं है। अगर ओवरऑल प्रोटीन इंटेक ही लो है तो पहले उसको इंप्रूव करिए। मल्टीविटामिन्स। क्या सबको रोज एक मल्टीविटामिन खाना चाहिए? हेल्दी बैलेंस डाइट वाले लोगों में इसका बेनिफिट लिमिटेड होता है। ये इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है। और याद रखिए, मोर विटामिन डजंट ऑलवेज मीन मोर हेल्थ। फैट सोल्यूबल विटामिन्स जैसे कि A, D, E और K एक्सेस अमाउंट में हार्मफुल भी हो सकते हैं। अब कंक्लूजन की बात करते हैं, एक्चुअली नीड सप्लीमेंट। तो फाइनल आंसर क्या है? क्या 30 के बाद हर इंसान को सप्लीमेंट्स लेना जरूरी है? सिंपल आंसर है नहीं। सप्लीमेंट जरूरी तब होते हैं जब आपकी बॉडी को उनकी एक्चुअल जरूरत है। अगर ब्लड टेस्ट डेफिशिएंसी दिखा रहा है, डॉक्टर ने रिकमेंड किया है या आपकी डाइट किसी स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट को कंसिस्टेंटली मिस कर रही है, तब सप्लीमेंट लेना एक स्मार्ट डिसीजन हो सकता है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि एक मल्टीविटामिन या कोलाजन पाउडर या फिश ऑयल कैप्सूल आपके अनहेल्दी लाइफस्टाइल को कवर कर देगा, तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता।
याद रखिए, हेल्थ इज बिल्ट बाय हैबिट्स नॉट बाय बॉटल्स। अगर आप 30 के बाद अपनी बॉडी को लॉन्ग टर्म में हेल्दी रखना चाहते हैं तो सबसे पहले फोकस इन चीज़ों पर होना चाहिए। एक बैलेंस डाइट जिसमें एडिक्वेट प्रोटीन है, सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हों, होल ग्रेन्स हों और हेल्दी फैट्स हों। हर वीक कम से कम 3 से 4 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या रेसिस्टेंट एक्सरसाइज, क्योंकि एज के साथ मसल लॉस नेचुरली शुरू हो जाता है और मसल ही आपके मेटाबॉलिज्म, मोबिलिटी और ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। साथ ही रेगुलर वॉकिंग या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जिससे आप दिन भर एक्टिव रहें। 7 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप, क्योंकि रिकवरी जिम में नहीं सोने के टाइम होती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्रॉनिक स्ट्रेस, हार्मोन्स, स्लीप, डाइजेशन और वेट सबको अफेक्ट कर सकता है। और रेगुलर हेल्थ चेकअप्स, कई डेफिशिएंसीज या हेल्थ प्रॉब्लम शुरू में सिम्टम्स भी नहीं देती, इसलिए टाइम टू टाइम स्क्रीनिंग भी इंपॉर्टेंट है। सप्लीमेंट्स इन सब चीज़ों के बाद आते हैं, इसलिए इन्हें फाउंडेशन मत समझिए, ये बस एक सपोर्ट सिस्टम है। एक एग्जाम्पल से समझिए, अगर आप एक घर बना रहे हैं तो डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप और हेल्दी हैबिट्स उस घर की फाउंडेशन है। सप्लीमेंट्स उस घर की पेंट या डेकोरेशन की तरह काम करते हैं। फाउंडेशन ही वीक होगी तो सिर्फ पेंट करने से घर मजबूत नहीं बनेगा, और अगर फाउंडेशन स्ट्रांग है तो हर बार एक्सपेंसिव डेकोरेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए सोशल मीडिया पर हर नए सप्लीमेंट ट्रेंड के पीछे भागने से पहले एक सिंपल सवाल पूछिए, क्या मेरी लाइफस्टाइल पहले से ठीक है? अगर उसका आंसर नो है तो शायद वही आपका पहला सप्लीमेंट है, और अगर आंसर येस है लेकिन फिर भी किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है तो डॉक्टर की एडवाइस के साथ सही सप्लीमेंट चूज करना बिल्कुल ठीक अप्रोच है। तो आज की वीडियो का टेक अवे सिर्फ इतना है, 30 के बाद सिर्फ सप्लीमेंट्स मत बढ़ाइए, अपनी हेल्दी हैबिट्स बढ़ाइए, क्योंकि अल्टीमेटली हेल्दी एजिंग किसी कैप्सूल से नहीं बल्कि रोज की छोटी छोटी हेल्दी चॉइसेस से होती है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस पर अपने पेरेंट्स, सिबलिंग्स और उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो हर नया सप्लीमेंट देखकर सोचते हैं कि बस इसी से हेल्थ बन जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और सप्लीमेंट या फिटनेस मिथ के साइंटिफिक एनालिसिस करें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिए, एक्टिव रहिए, इन्फॉर्म रहिए और देखते रहिए फिट तक। वेट, लाइफस्टाइल के लिए 10 अलग पेजेस क्यों फॉलो करना? हेल्थ, फिटनेस, योगा, मेंटल वेलनेस, सब कुछ एक ही जगह, फिट तक। सिंपल टिप्स, एक्सपर्ट इनसाइट्स, रियल कॉन्वर्सेशंस। लाइफ अपग्रेड करो इजी वे। वॉच ओनली ऑन फिट तक यूट्यूब। हर गुप्ता चाट वाला नहीं है। नॉर्थ साइड में बहुत सारे गुप्ता आइदर चाट वाले होते हैं या फिर चाय वाले होते हैं। भैया हर गुप्ता चाट वाला नहीं होता, कुछ कंटेंट क्रिएटर्स भी होते हैं। आंटी मुझे होली के लिए कपड़े सिलाने हैं, बट होली पे तो पुराने कपड़े पहनते नहीं सिलाता कोई। We got to know that you always wanted to be an actress. Tell me, how did that dream happen? कब ऐसे realize हुआ कि this is something that I want to do in my life? एक्चुअली आई एम ह्यूज फैन ऑफ भुवन बाम, तो मैं उसकी वीडियोस बहुत देखती थी। लाइक क्या मस्त कैरेक्टर्स करता ना, एक ही बंदा करता, तो वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन आनी शुरू हुई थी। मैं क्यों नहीं ट्राई कर रही हूँ। So that's how I started creating content on Instagram and YouTube. आंटी ऐसा ब्लाउज सिलाना है, वो क्या सिले? सिंगर है, टेलर फिट्स। मार्च में लॉकडाउन लगा, आई स्टार्टेड राइटिंग फ्रॉम मार्च अप्रैल मई जून, ये 3 महीने मैंने यूट्यूब पे किया। एंड इन जुलाई 2020 रील केम इनटू पिक्चर, एंड देन आई वाज लाइक ब्रो, एक्टिंग तो 15 सेकंड में भी हो रही है, मैं 4 मिनट का कंटेंट क्यों लिख रही हूँ? मेरी बुलबुल सारे वास्ते अंगूठी लाया, अच्छी है। You have a glowing skin, दिव्या। तो आपका स्किन केयर रूटीन क्या है? Thank you so much for the compliment. But the color is from my mom and the skin is from like I'm from Uttarakhand, Yes. it's a mountain. डाइट पे मैं कंट्रोल कर लेती थी। शूट्स की वजह से हम लोग का शेड्यूल ऐसा रहता है ना कि कभी शूट मॉर्निंग में, कभी इवनिंग में, कभी रात का नाइट शिफ्ट है। मेरी मम्मी की लैंग्वेज में मेरा पेट बहुत छोटा हो गया है। मम्मी ऐसा नहीं होता, पेट छोटा नहीं होता, आउट की तरह हो गया है, मुझे बुगला की तरह पेट छोटा हो गया। किस तरह से अपनी एक्टिंग करियर को आप आगे लेकर जा रहे हो? बिग ब्रेक चाहिए यार, बिग ब्रेक चाहिए। नेटफ्लिक्स प्लीज 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 प्लीज, मैनिफेस्टेशन। व्हाट अबाउट ब्रांड कोलैबोरेशन दिव्या? आपका ब्रांड पोजीशनिंग कैसा है? कम फॉलोवर वाले का भी ब्रांड पोजीशनिंग बहुत अच्छा हो सकता है और ज्यादा फॉलोवर वाले का भी कम हो सकता है। ऑनेस्टली बोल रही हूँ, जिस वीडियो पे बोलते हैं ना यार इसमें मैंने इतनी मेहनत, ये तो फटेगी, वही नहीं बूम होती। और जब आप रैंडमली बनाते हो ना, क्या कुछ तो डालना, चलो डाल देते हैं भाई 45 मिलियन, भाई एडिट तो करने दो वीडियो, ऐसा होता है लिटरली। नॉट झूठ नहीं बोल रही हूँ। एंड जब आप खुद के पैसे कमा रहे थे, लाइक फर्स्ट बिग बाइक, यार सॉरी बीइंग वेरी स्मॉल टाउन गर्ल, मेरा पहला था कि आई हैव टू बाय अ स्मार्टफोन। टेल मी, हाउ डू यू डील विद ट्रोल्स और नेगेटिव कमेंट्स? आई एम श्योर कभी ना कभी तो आते ही होंगे कुछ ना कुछ।